नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। यूपीपीएससी आरओ 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसकी प्रिपरेशन के लिए लगातार इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि डे वाइज आपकी सीरीज़ चल रही है। सब्जेक्ट टॉपिक वाइज मैं कंप्लीट करा रही हूं। डेली दोपहर को 1 बजे और रात को 9 बजे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ मिल रही है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन से जुड़े रहें। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो भारत की राज्य व्यवस्था से लिया है। इससे पहले पॉलिटी में मैंने अनुसूची पूरी करा दी है और भारत के संविधान में जो भाग हैं वो भी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। कुछ टॉपिक इनमें से हो चुके हैं और छोटी बड़ी समितियाँ, काफ़ी टॉपिक मैं कवर करा चुकी हूँ। धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम लोग नया टॉपिक ले रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन में कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन। अर्थात पढ़ने तो आपको सभी संविधान के संशोधन हैं, लेकिन ये वो वाले हैं जिनसे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इन्हें कह सकते हैं। इनको छोड़ना नहीं है, सारे बिल्कुल प्रिपेयर करके रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो संशोधन है वो होता है 1951 में, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या किया गया, कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए नवी अनुसूची पेश की। देखिए, पहले संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन क्या किया गया 1951 में पहला संशोधन किया जाता है संविधान में और एक नवी अनुसूची लाई जाती है भूमि सुधार के तहत। तो क्या किया जाता है, उन विषय को नवी अनुसूची में डाल दिया जाता है जहाँ पर उनकी न्यायिक समीक्षा ना की जा सके। तो ये पहला संशोधन हो गया 1951 का, जहाँ पर कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए नवी अनुसूची पेश की गई। फिर आता है 7वां संशोधन 1956 का। इसमें क्या होता है, द्वारा पुनर्गठित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत की जाती है। इससे पहले क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर मना किया जा रहा था कि राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा, लेकिन 7वां संशोधन आता है 1956 में और यहाँ पर बोला जाता है कि भाषा द्वारा पुनर्गठित राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों की भी शुरुआत की जाती है। अब बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ये 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में होता है। अब इसमें होता क्या है, आपको पता है हमारे संविधान में प्रस्तावना दी गई है। सबसे पहले उस प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे, जैसे कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। देखिए, जब संविधान हमारा बना था तो वहाँ पर मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं थे। जब संविधान का निर्माण हुआ, 42वां संविधान संशोधन आता है 1976 में, मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़े गए। ठीक है, तो भाग 4 का जो है वो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। अब ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। ठीक है, तो याद रखना है कौन है, मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन आया तब, पहले से नहीं था संविधान में। उसके बाद आपको याद रखना है जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और ये सबसे बड़ा संशोधन था, इसको याद रखना है आपको। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, पहले प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। अब बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया। लास्ट क्लास में हम लोग मूल अधिकार पढ़ चुके हैं और वो भाग 3 में आता है। तो हमने आपको बताया था कि 6 मौलिक अधिकारों को हमें पढ़ना है, लेकिन पहले क्या था, ये 7 थे। तो जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया, इसको संवैधानिक या विधिक अधिकार बनाया गया और बाकी के 6 क्या हैं, वो मौलिक अधिकार हैं। तो ये कब हुआ, ये 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब आता है 52वां संविधान संशोधन, ये होता है 1985 में। इसमें क्या होता है, 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती। नवी कब माफ़ कीजिएगा, नवी सूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन में 1951 द्वारा, और फिर 10वीं अनुसूची भी जोड़ दी जाती है कब, 52वां संशोधन होता है 1985 में। अब इसमें हुआ क्या, जिसे दल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें 10वीं अनुसूची में क्या किया गया, दल बदल विरोधी कानून लाया गया। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे पारित किया गया। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल विरोधी कानून है। ठीक, तो ये कब जोड़ा गया, 52वां संशोधन होता है 1985 में।
अब आता है 61वां संशोधन 1989 में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया, मत देने की जो उम्र है वो 21 साल से घटाकर 18 साल की गई। पहले कितनी थी, 21 साल थी, अब आप 18 साल में ही जाते हो वोट करने, है ना। तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसके अनुसार आप अब मत दे सकते हो 18 साल की उम्र में ही। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ये दोनों संशोधन 1992 में ही होते हैं। जैसे कि 73वां होता है पंचायतों का और 74वां होता है शहरी स्थानीय निकायों के लिए जो प्रत्यक्ष चुनाव हैं इनको जोड़ा गया, ये लाया गया। तो ये हो जाएगा 73वां और 74वां संशोधन, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों से रिलेटेड। अब बात करते हैं 86 या 86वां जो संशोधन है 2002 में होता है। अब इसमें क्या बोला गया, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जाए। शिक्षा के महत्व को समझा गया और 2002 में 86वां संशोधन दिया गया, ठीक है, 2002 में। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। मूल अधिकार पढ़ाते समय भी मैंने आपको 21 का एक आर्टिकल बताया था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे उसमें क्या है। तो 86वां याद हो गया, 2002 में आया, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गई। बात करते हैं 101वां संशोधन 2016। 101 शगुन का था, तो इसमें क्या किया गया, वस्तु और सेवा कर जीएसटी का परिचय दिया गया, अर्थात जीएसटी किसमें जोड़ा गया, 101वां संशोधन 2016 में। आप सभी को याद होगा जीएसटी वाला। 103वां संशोधन जो कि नया है 2019 में, इसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण दिया गया। वर्ष 2003 में 103वां जो संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है। संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 15 का जो पार्ट 6 है और अनुच्छेद 16 का 6 इसको सम्मिलित किया गया ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सके। तो 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों के लिए जो 10% आरक्षण दिया गया है। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन। एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज कीजिए। पहला संशोधन 1951 में, डेट भी याद रखनी है। कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए नवी अनुसूची पेश की। 7वां संशोधन हुआ 1956 में, भाषा द्वारा पुनर्गठित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत की गई। 42वां संशोधन 1976 में होता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए। 44वां संशोधन होता है 1978 में, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया जाता है। फिर आता है 52वां संशोधन 1985 में, इसमें क्या होता है 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता था। फिर 61वां संशोधन होता है 1989 में, मत देने की उम्र जो है वो 21 साल से घटाकर कितनी हो गई, 18 वर्ष। फिर 73वां और 74वां संशोधन 1992, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। फिर 86वां संशोधन 2002 में आता है जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जाती है। 101वां संशोधन 2016 का है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी जिसको बोलते हैं, उल्लेख किया गया। 103वां संशोधन 2019 में, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर सवर्ण हैं उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान। तो कंप्लीट किया मैंने संविधान के संशोधन। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही हैं, आपको टोटल 103 और उसके बाद अभी नया संशोधन हुआ है वो सारे आपको प्रिपेयर करने हैं मेरे साथ, वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं मैं पहले वो कवर करा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, इनको तो हर हाल में याद कर लेना है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।